नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई प्रश्नावली अपनी इस क्लास में लेकर आया हूं। देखिए, प्रश्नावली आज हम 2.1 करेंगे जो कि अध्याय 2 से बहुपद से है और इस प्रश्नावली के अंदर हम px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। किस तरह हमें शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं और इसके अंदर 3 तरह के बहुपदों की बात यहाँ पर हम करेंगे। जो पहला बहुपद है उसकी यदि हम बात करें तो पहला है आपका रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। और यदि हम दूसरे बहुपद की बात करें तो वो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। और एक और बहुपद है जिसका नाम है त्रिघात बहुपद। इनको हम 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे। देखिए, जो रैखिक बहुपद होता है उसको ax प्लस में b हम लिखते हैं और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c जिसको लिखेंगे वो द्विघात बहुपद है। और ax की पावर 3 bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d जो होता है वो त्रिघात बहुपद होगा। देखिए, जो रैखिक बहुपद है उसके अंदर घातों की संख्या जो है 1 है, द्विघात बहुपद के अंदर घातों की संख्या 2 है और त्रिघात बहुपद के अंदर घातों की संख्या 3 है। और यदि हम शून्यंकों की बात करें, तो रैखिक बहुपद में शून्यंक 1 है क्योंकि जितनी घात होती है उतने ही शून्यंक होते हैं। और द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या 2 है और त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या हमारी कितनी है? 3 है। देखिए, द्विघात बहुपद की बात करें या रैखिक बहुपद की हम बात करें, रैखिक बहुपद में एक घात है तो इसके एक शून्यंक है और जो हमारा द्विघात बहुपद है उसके अंदर 2 घात है तो उसके 2 शून्यंक हो गए और एक शून्यंक का नाम है अल्फा। और अल्फा को हम इस तरह लिखते हैं अल्फा और दूसरा जो है उसको लिखते हैं हम बीटा। जो हमारा त्रिघात बहुपद है उसके अंदर 3 हमारे शून्यंक होंगे। एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा और तीसरे का जो नाम है उसका नाम है गामा। ये हमारे 3 जो है बहुपद के शून्यंक है अल्फा, बीटा और गामा। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के। एक हमने एग्जाम्पल लिखा है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, का ग्राफ देखना है और ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए क्या कह रहा है वो कि px के पहले पार्ट में, देखिए हम इसको पहला पार्ट ले रहे हैं, इसको दूसरा पार्ट ले रहे हैं, इसको तीसरा पार्ट ले रहे हैं, इसको चौथा और इसको पांचवा, इसको छठा। यहाँ पे लिखना है px के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। दूसरे पार्ट में भी लिखना है px के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। तीसरा लिखना है px के शून्यंकों की संख्या देखनी है कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी में हम क्या लिख लेंगे? px के शून्यंकों की संख्या, px के शून्यंकों की संख्या। और लास्ट छठे पार्ट में भी लिखना है px के शून्यंकों की संख्या। कैसे हम शून्यंकों की संख्या ज्ञात करते? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो ये एरो बनी हुई है जिस पे मैंने डार्क लाइन की है,
ये हमारी ग्राफ की लाइन है, एक्स एक्सिस, एक्स अक्स, एक्स डैश अक्स, वाई अक्स और वाई डैश अक्स। इसमें हमें शून्यंकों की संख्या बतानी है। देखिए जो ये ग्राफ है इसको एक अनदर लाइन, एक दूसरी लाइन एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी है? 1 है। इसमें यहाँ पे देखिए कितने पार्टों को इंटरसेक्ट यानी कि काट रही है? 2 को, तो यहाँ पे पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी है? 2 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी है? 3 है। चौथे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे x वाली लाइन को, क्योंकि यहाँ पे x, x डैश, y और y डैश लिखना है, x, x डैश, y और y डैश लिखना है। ऐसे ही x, x डैश, y और y डैश, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी है? 1 है। इसके बाद यहाँ पे देखिए x, x डैश, y और y डैश, शून्यंकों की संख्या कितनी है? केवल 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों की संख्या 1। और x, x डैश, y और y डैश, यहाँ पे शून्यंकों की संख्या 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। देखिए ये हमने आपको केवल उदाहरण करके बताया है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इन पे लिख लेंगे x, x डैश, y और y डैश। यहाँ पे लिखे हुए नहीं है x, x डैश, y और y डैश, 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 x, x डैश, y, y डैश। अब यहाँ पे भी इसको हम पार्ट नंबर 1, इसको पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। और इसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, उसको यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो कह रहा है कि पी एक्स के शून्यंकों की संख्या। दूसरे में भी पी एक्स के शून्यंकों की संख्या। तीसरे पार्ट में भी पी एक्स के शून्यंकों की संख्या। काफ़ी आसान सा सवाल है, सिर्फ ग्राफ को देख के बताना है कि इसके अंदर शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। पांचवें पार्ट में भी पी एक्स के शून्यंकों की संख्या पी एक्स के लास्ट है। ये एक ही सवाल दे रखा है इस प्रश्नावली के अंदर। यहां देखिए, पहले पे चलते हैं। यहां पे देखिए x वाली लाइन को ये अनदर लाइन काट ही नहीं रही, तो यहां पे शून्यंकों की संख्या कितनी है? 0। दूसरे में देखिए ये केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी है? 1। ये देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पे तीसरे में शून्यंकों की संख्या कितनी है? 3। और चौथे में शून्यंकों की संख्या कितनी है? 1 और 2, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी है? 2। और ये देखिए 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी है? 4। और यहाँ पे 1, 2 और 3, यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी है? 3। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है अल्फ़ा सर। और यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हमने अपनी स्क्रीन पे अपना नंबर दे दिया है और इस पे मैंने नाम भी लिख दिया है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।